हेलो एवरीवन। तो ये एक और डाउट जो बच्चों का था उनके स्कूल के असाइनमेंट से ये करते हैं। तो पढ़िए, एबीसीडी इज ए रोम्बस। सबसे पहले रोम्बस की प्रॉपर्टीज आपको याद आ जानी चाहिए। सबसे पहले रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, पहली बात। और रोम्बस के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मींस अगर मैं इस ऑरेंज एंगल की बात करूं, एंगल डी की, तो इस एंगल के बराबर होगा कंप्लीट। एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रेड एंगल मींस एंगल डीएबी इज इक्वल टू दिस रेड एंगल मींस एंगल टीसी, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स भी इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और एक चीज शायद आपको स्कूल लेवल पे नहीं करवाई होगी, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कराता हूँ। लेकिन आप स्कूल में आप स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से करके आना, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो एक बात आप डायरेक्ट याद रखना कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो इस एंगल को पूरा बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा। मींस अगर इधर वाला 72 है तो इधर वाला भी 72 होगा, ये भी 72 होगा, ये भी 72 होगा। रोम्बस के डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू पे सीखते हैं। लेकिन क्योंकि आप स्कूल लेवल पे ये क्वेश्चन कर रहे हो तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी मत लगा के आना। लेकिन ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो 8, 9, 10th में हो, या कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो 12th के बाद, तो ये प्रॉपर्टी आप लगाना कि हाँ, रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कराता हूँ मैं। ये तो आंसर आपके आ गए, लेकिन स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे करना है आप देखिए, ध्यान से सुनना। क्योंकि रोम्बस की सभी साइड बराबर है तो ये दो साइड भी इक्वल है। और मैंने क्लासेस में कई बार बताया है, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो, 8th में भी रूल होता है, 9th में भी होता है, 10th में भी हम यूज करते हैं, 11th में भी करते हैं, है ना, कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल। इस पिंक के अपोजिट ये 72 है तो इस पिंक के अपोजिट ये वाला 72 हो गया। हाँ या ना बोलो, बोलो आ गया समझ। तो ये वाला एंगल कौन से आप पूछा हुआ है पार्ट, एंगल एसीबी कहीं पूछा हुआ है? यस, एंगल एसीबी पूछा हुआ है उन्होंने। एसीबी इज 72 डिग्री। एंगल डीएसी भी पूछा हुआ है, आइए वो भी करके दिखाता हूं। एंगल डीएसी ये वाला भी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। उससे पहले क्या पूछा हुआ है, एंगल एडीसी। एंगल एडीसी भी पूछा हुआ है। अब ये पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा 72 डिग्री। अब सेकंड पार्ट में कैसे निकालूंगा, अब ये वाला पार्ट में कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो। ये वाला पार्ट आ चुका है 72 डिग्री। अब आपको ये पता है रोम्बस की प्रॉपर्टी में कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है। अब ध्यान से देखो, अगर आपको ये एडी साइड दिख रही है, मैं अलग से बना रहा हूं डायग्राम, ये ट्रांसवर्सल दिख रही है और ये सीबी साइड दिख रही है। आपको पता है ये एडी पैरेलल टू सीबी है, मानते हो? अगर ये दो साइड पैरेलल है तो एक जेड नजर आ रहा है आपको ये, तो जब भी जेड बनता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो ये ब्लू एंगल और ये वाला ब्लू एंगल इक्वल होंगे। ये वाला ब्लू अभी अभी हमने पिछले पार्ट में निकाला है, एंगल एसीबी 72 डिग्री निकाला नहीं है, तो ये वाला भी कितने डिग्री होगा, 72 डिग्री होगा। एंगल डी ए सी 72 आ गया। बोलो यहां तक क्लियर है सबको, कोई इश्यू तो नहीं है? सेम लॉजिक से ये भी कितना आ जाएगा बेटा, 72 डिग्री आ जाएगा अगर पूछा हो तो। डीसीए नहीं पूछा हो तो नहीं निकालो। अब मैं थर्ड पार्ट निकाल के दिखा रहा हूँ। थर्ड पार्ट निकालने के बहुत सारे मेथड है। थर्ड पार्ट में कौन सा एंगल पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट हो चुका है हमारा। सेकंड पे हमसे डीएसी पूछा हुआ था, वो भी 72 आ गया। थर्ड पार्ट निकालना है एडीसी। इसके निकालने के बहुत सारे मेथड है। एक मेथड क्या है कि आप ट्रायंगल डीएसी देखो, ट्रायंगल डीएसी नजर आ रही है, ये ऑरेंज वाली ट्रायंगल, इसमें दो एंगल आपको पता लग चुके हैं 72 और 72। कौन सी ट्रायंगल में, ट्रायंगल डीएसी। मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूं, मेरे को एडीसी निकालना था। दो एंगल 72 पता लग चुके हैं, थर्ड एंगल एडीसी निकालना है। इन सबका सम 180 डिग्री होगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हैव सम 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल एडीसी कितना आया, 180 माइनस 72 माइनस 72। आप डायरेक्ट 180 माइनस 144 भी कह सकते थे, आता तो ये 36 डिग्री।
ये वाला एंगल पूछा हुआ है हमसे थर्ड पार्ट में, एंगल एडीसी, ये 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बोलो आ गया समझ। और रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये वाला भी पूछा होता, जल्दी बताइए, सीबीए, तो ये भी कितना होता, 36 डिग्री होता, अगर पूछा होता। अब आप में से कई बच्चे यूं भी सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर क्लियर कर दो। ये 72 अभी अभी निकाला, ये 72 भी मैंने निकाल के दिखाया था, ये 72, ये 72 प्लस 72, ये 144 डिग्री है इधर कंप्लीट, ये 144 डिग्री है इधर कंप्लीट। अब सभी एंगल्स का सम 360 होता है, तो 360 में से ये दो 144 डिग्री के मैंने माइनस कर दिया एंगल, अपोजिट एंगल, तो मेरे पास बचे हुए एंगल्स यानी कि बी प्लस डी का सम आ जाएगा। ठीक है, तो बी प्लस डी का जो सम आएगा, तो 360 माइनस 280 है, एंगल बी प्लस डी, मैं सेकंड मेथड से करके दिखा रहा हूं। एंगल बी प्लस डी जो आ जाएगा आपके पास 72 डिग्री आ गया। देखो, अगर बी और डी का सम 72 डिग्री है और हमें मालूम है कि रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हर एक एंगल 36 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, बोलो ये आ गया समझ अच्छे से आपको मेथड। बस ये डाउट था बच्चों का, काफी बच्चों का। थैंक यू।